वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तत्वों का वर्गीकरण, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+, Mg2+, Ap- और O2- की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम क्या है? इनकी जो बढ़ती हुई त्रिज्या है ना, इनका सही क्रम आपको बताना है जी। जी बिल्कुल, हाँ, यानी कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, इस प्रकार से बताओ। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। सो गाइज, आपने देखा होगा कि कम तो होती है आपके Mg2+ की, राइट, त्रिज्या, और उससे ज़्यादा होती है सोडियम की, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की। तो ये आपके दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है, ऑप्शन सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे और आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। अभी इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिनोइड नहीं है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये नहीं है कि नहीं। तो एग्जामिनर में थोड़ा सा दिमाग होता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है। क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम और ट्रिबेरियम। बताइए, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम और ट्रिबियम। सो सिंपल, आपने अवश्य टिक लगाया होगा, क्योंकि आपको अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो आप अपने साथ धोखा नहीं कर सकते। आप टिक अवश्य लगाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा सीखना है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि ट्रिबेरियम। ये क्या नहीं है, एक्टिनोइड नहीं है, बाकी के सब क्या है, एक्टिनोइड है, ठीक है। और हाँ, ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, आप में से कुछ स्टूडेंट थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि सब कुछ हमको आता है, ठीक है, अच्छी बात है कि उनको आता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, फिर कमेंट आएंगे तो उसको सामने भी रखेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। बट उनका कहना है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, अभी वो देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे। यानी कि हम जो ये 11th के पढ़ा रहे हैं ना, NCERT के केमिस्ट्री के, आपको केमिस्ट्री NCERT आपको पढ़ा रहे 11th वाली, राइट। 12th की तो हम कराई चुके, GK MCQ MK चैनल में, राइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा प्लान था कि जो 11वीं की 11th केमिस्ट्री है, इसको साइंस MK चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे। और GK MCQ MK में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि तीनों चैनलों पर हमारा टारगेट ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी रोज़ाना होती रही। आपका भी यही कहना था। बट कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप जो पढ़ा रहे हो ना, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी वो समझ गए होंगे जिसने किया था, आप जो पढ़ा रहे हो इनमें से नहीं आएंगे, आप स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सो उन भाई साहब से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है ना कि नहीं आएंगे, तो आप प्लीज़ आप वीडियो मत देखो। जिसको लग रहा है ना कि क्वेश्चन आएंगे, हमको तैयारी करनी है, प्लीज़ वही देखे, ठीक है। और अगली बार उन्होंने कमेंट किया ना ऐसा, तो सीधा रिपोर्ट पे जाएगा वो, ठीक है। यूट्यूबर के पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट करने का। तो हम तो नहीं चाहते किसी स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो, क्या पता स्टूडेंट ही हो। बट स्टूडेंट भी सभी तरह के होते हैं। एक होते हैं पढ़ने वाले, जो जिसका मकसद कुछ सीखना होता है, कुछ होते हैं जो टाइम पास करने के लिए होते हैं, हाँ क्या गया तो ठीक नहीं है, और कुछ ऐसे ही दखलंदाजी करने वाले, ठीक है। तो आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और अभी उनको मैं उन भाई साहब को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पुराना पेपर आपके सामने रखता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मानते हैं कि 12th के ज़्यादा आते हैं, बट कुछ ना कुछ 11th के भी तो आते हैं ना। अभी आपको दिखा देते हैं हम। सो गाइज, आपको दिख गया होगा, ये देख लो, कुछ भी एडिटिंग इसमें नहीं है। ये आपके सामने BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा 2014 यानी कि 2014 का जो पेपर है, आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा फिजिक्स का, ये कौन सी क्लास से लिया गया है, ये है 11th का, ठीक है, ये 12th का नहीं है। इतना सा तो आप खुद को पता है। तो उन भाई साहब से कहना चाहूँगा, फिर ये कहाँ से आ गया, ये 11th का है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, ये भी 11th का है, ठीक है। और इसके आगे ना, कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग चाल हमने पढ़े थे 11th में, ठीक है। 12th में वेग चाल का कोई ये नहीं है, तो ये भी 11th का है। यानी कि
आपसे के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो 11 से बहुत सी बार तो क्या है 11th के पूछ लिए जाते हैं और बहुत सी बार 12th के। ठीक है, तो जो भाई साहब कमेंट कर रहे थे शायद उन्होंने 12th का देख लिया होगा गलती से, क्योंकि 2019 में तो पूरा 12th का आया था। और ये जो पेपर देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारा 11th का सारा का सारा 11th का है, देख लो। ये आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन फोर्स वगैरह, न्यूटन के गति के नियम वगैरह सब 11th के है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे क्या कंडीशन है, 11th के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 11th के सारा मटेरियल देख पा रहे होंगे आप भी खुद अपने आंखों से। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिसको लगता है कि क्वेश्चन आएंगे प्लीज़ वही यहाँ पर स्टडी करे। हम कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहे, आपको पकड़ के नहीं ला रहे कि हाँ हमारे चैनल पर आप देखो। और आपको तो मैंने देखो इसका ये भी बता दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे, 11th के क्वेश्चन बन रहे। और केमिस्ट्री में भी अभी इसकी केमिस्ट्री निकालेंगे ना, तब भी आपको 11th के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो इसकी रिसर्च का ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है BS नर्सिंग का, कहीं का भी निकाल लो आप 11th के सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, कुछ 11th के कुछ 12th के। ठीक है, ये इसमें ज़्यादातर 12th के, अब देख लो केमिस्ट्री में ज़्यादातर 12th के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स में आप देखा 11th के किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे थे। अभी तो और भी बहुत सारे हैं, देख पा रहे होंगे आप। यानी कि मिक्स में चल रहा है सब कुछ, कुछ 11th से कुछ 12th से। तो आपने भी देखा अभी, तो वो भाई साहब जो अभी कमेंट कर रहे थे बस उसका पता लग जाए एक बार। ठीक है, ताकि उसको हम ब्लॉक कर सके, रिपोर्ट कर सके। और क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उस पर साइड इफेक्ट पड़ता है इस तरह के कमेंट का। ठीक है, तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये सब 11th के हैं। कहने का मतलब आपके 11th से भी क्वेश्चन आते हैं और 12th से भी क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस अभी आपने देख लिया खुद कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 11th और 12th से। ठीक है, और कुछ अब अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप खुद पढ़ सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलते आगे की ओर। बट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत करो, किसी प्रकार की बाधा उनको मत पहुंचाओ। ठीक है, समझ गए होंगे आप, खुद समझदार हो। ओके, एक परमाणु के बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों पर किसी आंतरिक कोषों के S, P, D और F इलेक्ट्रॉनों के आवरण प्रभाव का क्रम होगा। बताइए, S, P, D, F ये आपके सामने दिए हुए ऑप्शन। और ऑप्शन को हल करने से आपका क्या फ़ायदा है, आपका नाम और आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा F। ठीक है, उसके बाद P और उसके बाद D। ठीक है, नेक्स्ट। सो गाइज उन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मत पढ़ो। जिनको लगता है कि हमको तैयारी करनी है बस वही पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, बट दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करें, वरना रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है यूट्यूबर के पास। ठीक है ना, समझ लें इस बात को अच्छे से, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी है, उसके खातिर हम तो वीडियो बनाते हैं ताकि उनका भला हो सके, वरना हमको कहाँ टाइम है। मेडिकल प्रैक्टिशनर हमको भी बहुत सारा काम होता है, आपके खातिर हम टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं और आप कमेंट करते हो कुछ अजीब गरीब से। ठीक है ना, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद अच्छे स्टूडेंट को देख के बनाना है, क्योंकि उनका भला हो सके, क्योंकि उनको तो कैरियर बनाना है। वो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आते हैं साइंस एम के चैनल पर। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम, ये हमारे टाइम पे पूछ लिया था। हमने भी 11th 12th पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और स्टूडेंट को पढ़ाते हुए 3-4 साल हो गए। ठीक है ना, तो समझ गया होगा जिसने कमेंट किया था। काफ़ी सारे कमेंट किए हुए थे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ से आएंगे, फलां से आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ही PDF अवेलेबल करा दो फिर। सो प्रिय विद्यार्थियों बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन इजी बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं हम जितना हो सके।
देखिए आयरन एंथैल्पी का क्रम सोडियम की तो कम होती है, फिर मैग्नीशियम की थोड़ी ज़्यादा, एल्यूमिनियम की थोड़ी और सिलिकॉन की सबसे हाईएस्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, गैडोलियम परमाणु क्रमांक 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लगभग सबको आता है निकालना, अगर नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट करें, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है। सब सिखाएंगे, हमारा फ़र्ज है आपको सब कुछ सिखाना। 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और हमारे टाइम पे भी खूब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमने पढ़ी हुई है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, कथन जो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है, बताइए। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। धात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षा कम होती है। संक्रमण तत्वों के 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षों के पश्चात तथा 4s कक्षों को पूर्ण भरे जाते हैं। आवर्त में तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ सामान्यतः बढ़ता है, बताइए। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण तत्वों के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षों के पश्चात तथा 4s कक्षों को पूर्व भरे जाते हैं। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हेलोजनों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम है। ऑप्शन आपके सामने। सो सिंपल, सबसे कम होगा आपका फ्लोरीन, फिर उसके बाद हाँ क्रम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्रम आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम। सो गाइज हम तो यही कहते हैं कि 11th की भी तैयारी अच्छी रखो, 12th की भी अच्छी रखो। अगर आपके एग्ज़ाम में 11th से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तब भी हमारे स्टूडेंट उसको करके आए, हमारा ये मकसद है। घबराए नहीं उसको देख के, क्योंकि 11th आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नुकसान तो नहीं है। अगर किसको नुकसान हो जाए तो बताना कि हमको सर हमको है ना 11th की केमिस्ट्री पढ़ने से नुकसान हो गया, ऐसा तो है नहीं, फ़ायदा होगा, काम ही आएगी आपके। 11th की केमिस्ट्री दोबारा पढ़ोगे ना, कुछ अलग ही आपको फीलिंग आती है। हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हमने भी जब हम 11th में थे तब तो ऐसे निकाल दी कि मज़े मज़े में, ठीक है। बट जैसे 12th पढ़ने के बाद जब नीट का एग्ज़ाम आया ना, तब पता चला कि 11th क्या होती है। जब BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आया ना, तब पता चला हमको कि 11th की केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। जब पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम ने दिया ना, तब पता चला कि 11th क्या चीज़ है, ठीक है। खूब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखे हमने और काफ़ी स्कोर भी किया है इसमें, ठीक है। 7 है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला क्वेश्चन, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि रोजाना आपको वीडियो मिलता रहे। आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में आवर्त संख्या बराबर होती है आवर्त के किसी भी तत्व की चुंबकीय क्वांटम संख्या के। ये क्वांटम संख्या से भी क्वेश्चन आ गया है बहुत सी बार, और एक क्वांटम संख्या आपकी 11th की केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। आवर्त के किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम क्वांटम संख्या के। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षों में भरे जाते कहलाते हैं। एक्टिनॉइड, संक्रमण तत्व, लेथेनॉइड, हेलोजन। सो सिंपल लेथेनॉइड। इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज कितनी मेहनत से आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, फिर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे भाई नहीं आएंगे तो आप मत, जिसको लग रहा है कि नहीं आएंगे तो मत देखो वीडियो, कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। मोबाइल आपका है, यूट्यूब आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, वीडियो के क्लिक आप कर रहे हो, हम थोड़ी ओपन करके दे रहे। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले ईमानदार से उनको तो पढ़ने दो। दी गए स्पीसीज के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है।
बताइए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और गाइस सबकी कंडीशन एक जैसे नहीं होती, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है बहुत सारों के, कोई किसान फैमिली से बिलोंग करते जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग के तो क्या फॉर्म भरने के भी बड़ी मुश्किल से पैसे आते, कम से कम उनका तो भला होने दो। यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते वीडियो देखने के आपके, फिर ये पोस्ट आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, मुफ्त में, और वो भी कब मिलते हैं जब हम बना पाते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्साइड आयन O2 के बनने से पहले एक ऊष्माक्षेपी और फिर एक ऊष्माशोषी पद की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। राइट, अतः गैस अवस्था में O2 बनने की प्रक्रिया अनुकूलन नहीं है, यद्यपि O2- की नियॉन सम इलेक्ट्रॉनिक एक उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। सोशिंग का राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके अस्तित्व प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक होती है। अब ये तो MCQs हो गए। अब आपके जो चैप्टर है ना, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। सो गाइज, आपके जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आवर्त सारणी। ठीक है, हमारे टाइम पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 का परमाणु क्रमांक, ठीक है, उसमें कौन सा तत्व आएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया था ऑलमोस्ट 2014 में, 16 में, उस टाइम पे। ठीक है, तो इसी आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया था। अब आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि हमारे टाइम पे तो आया था, तभी हम आपको बता रहे हैं ना। और हमने पहले बोला कि हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे। ठीक है, और हमने ना किसी से कोचिंग की, हमने सेल्फ स्टडी की, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो हमने तो देखो घर पे बैठ के स्टडी की थी, कोचिंगों के पैसे नहीं थे तो नहीं की। ठीक है, और उसमें भी हमने तो अच्छी खासी रैंक हासिल की थी। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये तो याद आपको करनी होगी। डायलॉग तो पता ही होंगे कैसे याद करते हैं, बैंगन आलू गाजर इमली टिल्ला सब पता है, नाना पाटेकर वगैरह सब आपको मालूम होंगे। नहीं है तो बता देना, कमेंट कर देना, हम आपको पूरी की पूरी सिखा देंगे। ठीक है, वैसे आपको सिखा दी होगी लीना के रब कस पर, बेटा मांगे कार स्कूटर, सब कुछ पता होगा वैसे आपको। बैंगन आलू गाजर इमली तेला, है ना। और इसके बाद ओ इससे टिपो, कोई भी डायलॉग सब पता होगा आपको। वैसे नहीं है तो बोल देना, हम आपको सिखा देंगे, कमेंट कर देना, सिंपल सी बात है। ओके, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि ये सारी टेबल आपको याद रखनी है। चलिए आगे, पूरे चैप्टर में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है टेबल। नेक्स्ट, उसके बाद अगर ब्लॉक के हिसाब से देखें कि एस ब्लॉक में कौन आएंगे, पी में कौन आएंगे, डी में कौन आएंगे, एफ में कौन आएंगे, तो ये देख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, पढ़ने से कोई किसी का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। आधे दिन तक किसी का नुकसान हुआ क्या पढ़ने से? हुआ तो बता देना कि सर हमको तो 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ के लुट गए हम, तो ऐसा तो है नहीं, नॉलेज ही आएगी आपको। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट की सोच होती है जो नेगेटिव होती है बहुत सारी, और कुछ दूसरे परेशान होते हैं ऐसे स्टूडेंट से, पॉजिटिव वाले भी, क्योंकि उनको तो कुछ स्टूडेंट का मकसद तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है ना, बट आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए गाइज। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप अपने हिसाब से चलिए, जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए। ठीक है, खींचने वाले तो आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलते आगे एक और। ये टेबल आपको रिकमेंड की जाती है कि याद करना है। नेक्स्ट, उसके बाद सिंपल आ जाता है आपका सारांश यानी कि समरी। 2-3 टेबल मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। ठीक है, इतना सा तो आप याद ही रख सकते हो, इतना तो आपके पास टाइम ही होगा। ठीक है, आजकल पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-2 घंटे तक की जो मूवीज़ होती है ना, उसको तो बड़े आराम से देख लेते हैं, 3-3 घंटे की। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, भले उनको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, बट कोई दिक्कत नहीं, देख लेते आराम से, कॉमेडी देख लेते, गाने देख लेते, मूवीज़ वगैरह देख लेते। ठीक है, बट हमारा जो एजुकेशन वीडियो होता है 20 मिनट का 25 मिनट का देखने में भी जोर आता है उनको। ठीक है ना, क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें कैरियर का जो मैटर है ना,
इसलिए उनको जोर आता है, और ये तो आपको बाद में पता चलेगा जब आपको एग्ज़ाम होगा। सो जो स्टूडेंट देखो इच्छुक है वो देखे, जिसका मन नहीं करता मत देखिए, ठीक है। हम तो आपके लिए अवेलेबल करा रहे कंटेंट, ताकि कुछ गरीब जो बच्चे गरीब फैमिली से, कोई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कोचिंग नहीं कर पाते, उनके लिए हम वीडियो ईजिली अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके और जो गरीब बच्चा है वो भी आगे निकल सके। हमारा तो ये टारगेट है, राइट। सो सिंपल, आपके लिए 3 चैनल हमने बना रखे, जीके, MCQs MK, वहाँ पर भी MCQs मिलते रहते इंपॉर्टेंट, और दूसरा है JK लोन जॉब। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।